आज मैं आपके साथ चिकन मलाई हांडी की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक ऐसे टेस्ट वाली चिकन मलाई हांडी जो कि शायद आपको किसी रेस्टोरेंट में भी ना मिले। तो आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च वाली चिकन मलाई हांडी, जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर यहाँ पर आपको इसके टेस्ट का कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो ही रहा होगा। लेकिन असल टेस्ट और जायका आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको घर में तैयार करेंगे। अब चाहे इस मज़ेदार सी हांडी को आप घर वालों के लिए बनाएं, चाहे दावत में मेहमानों के लिए, ट्रस्ट मी, इस हांडी को बनाने के बाद आपको ढेर सारी तारीफ़ें मिलने वाली हैं। और जब आपको तारीफ़ें मिलें, तो उन तारीफ़ों के बारे में कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस हांडी के लिए कुछ चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैकेट लिया है दही का, जो कि रेडीमेड है। आप घर का दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो। तो दही को डाल दिया है यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडिंग जग में। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 बादाम और 4 से 5 काजू। यहाँ पर बादाम के मैंने छिलके उतार कर इनको मोटा मोटा सा काट लिया है। काजू नहीं है तो आप सिर्फ बादाम भी ऐड कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप इनको स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम क्योंकि हरी मिर्च वाली मलाई हांडी तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें हरी मिर्चें ही शामिल करनी है। हरी मिर्चें यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, क्योंकि कुछ हरी मिर्चें तेज़ होती हैं, कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों को इस तरह से रफली काट लिया था, तो ये भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। तो बस इन तीनों चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखें, सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं। यहाँ पर हमने दही को क्योंकि ब्लेंड किया है, ब्लेंड होने की वजह से ये इतना पतला हो गया है, इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। तो बस इस तरह से स्टार्ट में ये तीनों चीज़ें ब्लेंड करके इनका मिक्सचर तैयार करके फ़िलहाल इनको साइड पे रख देंगे, और हांडी बनाते हुए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं हांडी की कुकिंग की तरफ। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है 1/4 कप घी। ये खालिस घी है, यानी कि देसी घी। ज़ाहिर है हम मलाई हांडी तैयार कर रहे हैं तो इसका फ्लेवर हमें रिच सा चाहिए, तो इसलिए हम खालिस घी का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो अब इस घी में शामिल करेंगे सबसे पहले हम कुछ साबित मिसाले, जिसमें यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 5 हरी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 2 तेज़पत्ते और 2 छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े। तो फ्लेम ऑन कर देंगे। जैसे ही घी हल्का-सा गरम हो जाएगा, तो फिर ये सारे साबित मिसाले हम घी में शामिल कर देंगे। बस 1 आधे मिनट के लिए इनको हम घी में फ्राई करेंगे हल्का-सा, इनका कलर हमें डार्क नहीं होने देना। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको ब्लेंड कर लिया था। अगर यहाँ पर हम प्याज को वेट में मेजर करें तो इसका वेट तकरीबन 110 ग्राम है। बड़े साइज़ का प्याज हो तो फिर आप एक ही प्याज ले लें। बस ब्लेंड करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अगर ज़रूरत हो भी तो 1 से 2 टेबल स्पून ही आप इसमें पानी ऐड करें, क्योंकि अगर आप प्याज को ब्लेंड करते हुए ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो फिर इनकी भुनाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो बस जैसे ही साबित मिसाले थोड़े से फ्राई हो जाएँगे, तो फिर फ़ौरन से हम इसमें शामिल कर देंगे ये ब्लेंड किए हुए प्याज़। इसके अलावा साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब हमने इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच पर हमने इनको नहीं भूनना। इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए हमने इसको भूनना है, ताकि एक जैसी भुनाई हो। इस मिसाले की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक कि हमने जो इसमें प्याज़ और अदरक लहसुन का जो पेस्ट शामिल किया है, उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम क्योंकि व्हाइट मलाई हांडी तैयार कर रहे हैं और हांडी का कलर हमें थोड़ा सा व्हाइट साइड की तरफ को रखना है, इसलिए प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए या डार्क नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो आपकी हांडी तैयार होगी उसका कलर भी डार्क हो जाएगा। तो देखें, प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने शामिल किया था, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। अब अगर हम इसको थोड़ी सी देर के लिए भी मजीद भूनेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसमें फ़ौरन से शामिल करना है चिकन। यहाँ पर मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ली थी, जिसको इस तरह से पीसेस में काट लिया है। हांडी के लिए चिकन की इसी तरह ही कटिंग की जाती है। तो बस मिसाले में चिकन शामिल करेंगे और फ़ौरन से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसका कलर मज़ीद डार्क ना हो। एक बार जब हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर साथ ही हमने इसमें शामिल करना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, जितना नमक आप सालन में पसंद करते हैं। बस अब हमने चिकन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है इस मिसाले में, ताकि चिकन की जो एक मखसूस सी स्मेल होती है या जो इसकी रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इस पॉइंट पर चिकन की भुनाई करने में कम से कम हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 4-5 मिनट तक चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूना है इस मिसाले के साथ। बस अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया,
और साथ ही 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छी तरह से 1 आधे मिनट के लिए चिकन में इन स्पाइसेस को भी मिक्स कर लेंगे। ये जो स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को पकाने का मेथड होता है, जो छोटी-छोटी सी डिटेल्स होती हैं, किसी भी चीज़ को पकाते हुए इन सारी टिप्स को, डिटेल्स को, स्टेप बाय स्टेप मेथड को ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि खाने का टेस्ट ही बाज़-औक़ात इसके पकाने के मेथड की वजह से निकलता है। इसलिए कुकिंग करते हुए चाहे आप किसी की भी रेसिपी फॉलो करें, इन सारी बातों का लाज़मी ध्यान रखा करें। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद 1-2 मिनट के लिए चिकन की मैंने मज़ीद भुनाई की थी। इसके बाद स्टार्ट में जो हमने दही, हरी मिर्च और बादाम वगैरह को ब्लेंड किया था, वो मिक्सर इसमें ऐड कर देंगे। बस ये दही वाला मिक्सर शामिल करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई रखेंगे ताकि ये जल्दी से पकने लग जाए। बस जैसे ही ये पकने लग जाएगा तो फिर फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है। कवर करेंगे और हल्की आँच पर कवर करके इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से पक जाए। अब इस पॉइंट पर हल्की आंच पर पकाते हुए आप इसका लाजमी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें हमने बादाम और काजू को पीसकर शामिल किया है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर यह हांडी बहुत जल्दी नीचे लग सकती है। इसलिए हल्की आंच पर पकाते हुए इस पॉइंट पर आप इसका लाजमी ध्यान रखें। 1-2 बार बीच बीच में से चम्मच भी चला दें ताकि ये नीचे ना लगे। तो 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाने के बाद यहाँ पर चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक गया है और हमारी जो चिकन हांडी है उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है। अब जो स्टार्ट में हमने साबित मसाले शामिल किए थे, उनका फ्लेवर अच्छी तरह से हांडी में शामिल हो गया है, इसलिए हमें इनकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो जितना मुमकिन हो सके इन मिसालों को हांडी में से निकाल दें, क्योंकि खाने के दौरान अगर ये बड़े-बड़े से मिसाले मुँह में आएँ तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब इस पॉइंट पर बिल्कुल लास्ट में जब आपकी हांडी बिल्कुल तैयार होने वाली है, फिर इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। गरम मसाला हमने बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करना है, क्योंकि अगर आप इसको पहले से शामिल कर देंगे तो इसकी वजह से हांडी का कलर काला सा हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आप ग्रेवी को एडजस्ट कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि ग्रेवी को आप बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें, क्योंकि इस टाइप की जितनी भी हांडियाँ होती हैं जब हम उनको डिश आउट करते हैं तो डिश आउट करते करते ही वो एकदम से ड्राई हो जाती हैं। इसलिए लास्ट में जब आप चूल्हा बंद करें तो ग्रेवी को हल्का सा पतला रखें, ताकि जब हम हांडी को डिश आउट करें तो उसकी जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो बस जब ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप क्रीम। ध्यान रखिएगा, क्रीम शामिल करने से भी ग्रेवी थोड़ी सी पतली होती है, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब अगर आप इस हांडी को किसी दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो फिर क्रीम आपने इसमें तभी शामिल करनी है जब आपने इस हांडी को सर्व करना है। टाइम की बचत करने के लिए क्रीम शामिल करने से जो पहले का प्रोसेस है वो आप पहले से करके रख लें। उसके बाद जब आपने हांडी को सर्व करना है तो दोबारा से इसको चूल्हे पर रखकर गर्म करें, और फिर जो क्रीम शामिल करने का प्रोसेस है या जो उसके बाद का प्रोसेस है वो आप उसी टाइम करें जब आपने इसको सर्व करना है। बस क्रीम शामिल करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाएंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। बस यहाँ पर अब आप देखें हांडी की जो ग्रेवी की थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मुनासिब है। बस इससे ज़्यादा अब हम इसको नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाकर ड्राई नहीं करेंगे। देखिए हांडी की ग्रेवी की जो थिकनेस है वो इस तरह की होनी चाहिए जब हम इसको डिश आउट करें। हरी मिर्च मलाई हांडी है तो बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च से इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। इसके अलावा प्याज के कटे हुए रिंग्स भी रख देंगे। तो देखें डिश आउट करने के बाद ये देखने में ही कितनी मज़े की लग रही है। ये कितने मज़े की है, बनाएंगे तो तभी आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा। इसको अब आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, इवन घर की बनी हुई जो सादा रोटी है उसके साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।